हमें बताना है कि बीजीय व्यंजक के पद कैसे पहचाने। जो भी बीजीय व्यंजक लिखा रहता है, जैसे यहां देखिए 3a² - 7y + 6 लिखा है, ऊपर ये 7a + 6 लिखा है, ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। अब दिए गए बीजीय व्यंजक में कैसे हम पद को अलग करेंगे? तो गणित संक्रिया में विशेष रूप से जोड़, घटाव, गुणा, भाग, तो जो भी आपका बीजीय पद दिया गया होगा उसमें पद अलग कैसे होगा? तो जोड़ और घटाव से। किससे होगा? किससे होगा? यानी बीजीय व्यंजक में धन होगा तो पद अलग हो जाएगा, ऋण होगा तो पद अलग हो जाएगा, लेकिन गुणा और भाग से पद अलग नहीं होता। अब और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, ठीक है ना? जैसे ये एक आपका बीजीय व्यंजक लिखा है 7a + 6, तो इसमें धन है ये, तो धन के इधर वाला एक पद और इधर वाला दूसरा पद, तो 7a + 6 में 7a और 6 दो पद हैं। यहां गलती क्या हो सकती है? ध्यान दीजिए, कोई बच्चा ये कह सकता है कि 7 भी अलग पद है, a भी अलग पद है और 6 भी अलग पद है, लेकिन ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि 7 और a के बीच में किसका चिन्ह है? गुणे का, जो दिखाई नहीं देता, ठीक। और ऊपर क्या नियम हम अपने बच्चों को बताए हैं कि गुणा और भाग से पद अलग नहीं होता, यानी कि 7a एक ही पद होगा। कभी भी गलती से 7 को अलग और a को अलग नहीं कर सकते। क्लियर है? किसी भी बच्चे को कहीं कंफ्यूजन लग रहा है, बेझिझक हमसे पूछो। अब देखो 3a² - 7y + 6 में पद देखना है, तो ऋण भी है और धन भी है, तो कितने पद हो गए? 3। 3a² और ये क्या है? यहीं पे एक और गलती बच्चे करते हैं। मैंने आपको शुरू में चिन्हों के बारे में जब बताया था तो आपको मैंने कहा था कि अगर आप कहीं ट्रेन से सफर करते हो तो साथ में झोला या बैग रखते हो ना? अच्छा ये बताओ, जब तुम अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाओगे तो ट्रेन से तुम उतरोगे या ब्रीफकेस उसी में रहेगा? कभी ऐसा गलती करोगे? नहीं करते। उसी तरीके से चर या अचर के पीछे ऋण चिन्ह है तो चिन्ह सहित आपको बताना होगा। अगर आप यहां केवल 7 बोलेंगे तो गलत है, यानी 7 आप हैं और ऋण आपका सामान है, ब्रीफकेस है, तो आप रिक्शा पकड़ के घर और सामान ट्रेन में नहीं। ऐसी गलती कोई नहीं करता। फिर यहां क्यों गलती हमारे बच्चे करेंगे? नहीं करेंगे। तो यहां क्या है? -7y, तो इसको ध्यान रखिए। अब तुम यहां प्रश्न कर सकते हो कि सर यहां तो केवल आप 6 बोलते हैं, यहां +6 क्यों नहीं बोलते? तो इसके पीछे कारण जान लो। 1, 2, 3, 4 जो भी मैं नंबर बोल रहा हूं, ये स्वतः सामने वाला समझ जाएगा कि पॉजिटिव है, धनात्मक है, और यदि वो धनात्मक नहीं है तो मुझे ऋण लगाना होगा। हम बोल दिए ऋण 2, इसका मतलब 2 ऋणात्मक है, और 2 इसका मतलब 2 धनात्मक है। तो आगे विशेष मैंने लिखा है 3x² में 3x² तथा y के बीच गुणात्मक रिश्ता है। इसमें क्या है? तीनों के बीच गुणा का रिश्ता है, इसलिए ये एक ही परिवार के हैं, एक ही पद है। यहां जरा देखो, बटे का मतलब भाग,
ऊपर इतना बड़ा है बटा 5b। अब ये कितना पद है भाई? ये एक पद है। क्यों एक पद है? ऊपर कहीं धन ऋण दिखाई दे रहा है? अगर देगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बटा पूरे का बटा 5b, इसलिए ये पूरा क्या होगा? एक पद होगा, क्योंकि भाग से पद अलग नहीं होता। क्लियर है? अब यहां एक क्रॉस क्वेश्चन आपको मैं कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बटा में 3x प्लस 1। अब ये जरा बताओ बेटा, ये कितना पद है? एक। शाबाश, क्या बात है ना? अब जरा कोई बताए ऊपर 3 पद कौन कौन है? कौन बताएगा? काजल बताइए। हाँ ठीक, यही फिर गलती। ये गलत है। बैठिए, मैं जानबूझकर पूछा। आप अक्सर माइनस भूल जाते हो। माइनस को जैसे लगता है कि वो दुश्मन है, हटाओ इसको। ऐसा नहीं करना है। माइनस के साथ दुश्मनी मत रखो, माइनस के साथ प्यार का रिश्ता रखना है। तो ऊपर वाले में कितने पद हैं? 3। कौन कौन? तुम बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस 5x 6। वेरी गुड। एक्स स्क्वायर माइनस 5x और 6। ठीक है, तो इस तरीके से हमेशा याद रखना कि पद धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है। तो बीजीय व्यंजक के पद को आप पहचान लोगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद।